हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। वीडियो की शुरुआत में ही आज अपने हीरो ऋषभ पंत को हम सैल्यूट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अनिल कुंबले को देखा है जब जबरे में चोट लगी थी, उसके बावजूद भी आकर के वेस्ट इंडीज में उन्होंने गेंदबाजी की थी। ग्रैम स्मिथ को मैंने देखा था, टूटे हुए हाथ से बैटिंग करने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन कई सालों के बाद इस तरीके का जज्बा दिखा है। टांग काम नहीं कर रहा है। ऋषभ पंत इससे पहले सिर्फ एक हाथ से छक्के लगाते थे, लेकिन आज पहली बार ऋषभ पंत को मैंने एक टांग पर खड़े खड़े बैटिंग करते हुए देखा। चाहे ऋषभ पंत 37 रनों की स्कोर पर आउट भी हो जाते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बंदे ने अर्धशतक बना दिया। टूटे हुए टांग के साथ में बैटिंग करते हुए 17 रन और जोड़ दिए, अर्धशतक लगा दिया। लेकिन बदले में हमारे गेंदबाजों ने क्या दिया? देखो दी, टेस्ट मैचेस में ठीक है, कई बार आपके लिए सेशंस जो है वो अच्छे नहीं रहते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन सिर्फ हम अप्रिशिएट कर रहे थे ऋषभ पंत को, तमाम खिलाड़ी की यार कमाल कर दिया, आप तो बैटिंग करने के लिए आ गए। वो सभी चीजें अच्छी हैं, लेकिन जब आपके हाथों में गेंद थी तो आपने क्या किया? क्या जसप्रीत बुमराह विकेट टेकर गेंदबाज नजर आए? मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये वही जसप्रीत बुमराह हैं जो कि इस टूर्नामेंट में 2 बार 5 ले चुके हैं। मोहम्मद सिराज वो भी काफी ज्यादा रन देते हुए नजर आए। अंशुल कंबोज के बारे में क्या चर्चा करें, वो पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे भाई, चलो ठीक है, उसने तो एक विकेट भी निकाल दिया। शार्दुल ठाकुर भी अच्छे खासे पिटे हैं। 358 रन हमने बनाए थे इस टेस्ट मैच की पहली पारी में भाई, और लग रहा था कि ये कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं है, ठीक ठाक स्कोर है, बढ़िया स्कोर है कि नहीं। लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बेन डकेट और जैक क्रॉली, और खासतौर पर जैक क्रॉली जो कि पूरे टूर्नामेंट में क्रोल कर रहे थे, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा इन्हीं पर चर्चा हो रही थी कि इनको बाहर कर दो टीम से। इनको चौथा टेस्ट मैच जबरदस्ती बेन स्टोक्स ने खिलाया, लेकिन आपने इनको फॉर्म में आने का मौका दे दिया। वो भी 84-85 रन मार करके चले गए, 94 रन मार करके बेन डकेट चले गए। कहने का मतलब यह है कि जब हमारे बल्लेबाजों ने और ऋषभ पंत ने टूटे हुए टांगों के साथ में आकर के बैटिंग की, ऋषभ पंत ने, हम सबको बहुत मजा आया। मजा इन द सेंस की लगा कि यार देखो यार, ये तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और वो लड़ करके गए हैं। लेकिन फिर हमारे गेंदबाजों ने क्या किया? मैच के पहली ओवर में हमने घुटने टिका दिए। हमने कहा कि थैंक यू वेरी मच, जितने रन बनाने हैं बना दो। आई अंडरस्टैंड, मैं अभी भी कह रहा हूं कि आई एम स्टिल वेरी पॉजिटिव। हो सकता है कि तीसरे दिन हम जोरदार तरीके से वापसी करें, लेकिन दूसरे दिन के आखिरी सत्र पर तो चर्चा करनी होगी ना, और इनफैक्ट दूसरे दिन के दूसरे सत्र पर भी चर्चा करनी होगी। 358 रन से ज्यादा 400 रन भी हम बना लेते। जब ऋषभ पंत टिका हुआ है तो ये वॉशिंगटन सुंदर को क्या चुल मच गई कि गेंद को सीधे इन्होंने खेल दिया था डीप फाइनल के क्षेत्र में। क्यों भाई, क्यों? ऋषभ पंत एक टांग पर बैटिंग करने के लिए तैयार है आपके साथ में, बट स्टिल यू जस्ट वांट टू गो आउट। कल इसी तरीके से हमने 2-3 अपने बल्लेबाजों को जाते हुए देखा। साई सुदर्शन टिके हुए थे, वो आउट होकर के चले गए। जायसवाल आउट होकर के चले गए। केएल राहुल आउट होकर के चले गए। और ये स्कोर कम से कम 450 रन होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे बल्लेबाजों ने गलती कर दी, मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमारे बल्लेबाजों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन ये 358 से ज्यादा रन हम बना सकते थे। हम अपनी गलतियों से विकेट देकर के इंग्लैंड की टीम को गए हैं, वहां पर भी गलतियां हुई हैं, लेकिन बाकी तो हमारे गेंदबाजों ने कुछ ट्राई करने की कोशिश ही नहीं की। शुभमन गिल की कप्तानी ने भी निराश किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, 2 तरीके की चीजें होती हैं। माना कि चलो अचानक की चीजें बदल गई हैं और बैटिंग पैराडाइज विकेट बन गई, धूप काफी तेज थी, आसानी से रन बन रहे हैं, बेन डकेट और जैक क्रॉली के बल्ले के बीचों बीच गेंद लग रही है, ठीक है। 3, 4, 5, 6 ओवर आपने देखा, आपको लग रहा है कि रन रुक नहीं रहे हैं, 40 रन बन गए, 50 रन बन गए, तो फिर प्लान बी लेकर के आओ ना शुभमन गिल। और प्लान बी तो यही है, जब आप प्लान बी लेकर के आओगे तो वो प्लान ए का ही काम करेगा। यानी कि आप अगर जो बल्लेबाज जैसे बेन डकेट है या जैक क्रॉली है, आपको पता है कि ये तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, अगर आप इनके बाउंड्रीज को ड्राई अप कर दोगे, अगर आप इनको रन नहीं बनाने दोगे, चाहे आप लगातार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदबाजी करो, 7 खिलाड़ी को ऑफ स्टंप पर लगा दो, ऑफ साइड में लगा दो, आप अगर उनको रन नहीं बनाने दोगे तो वो आपको बोर होकर के विकेट देकर के चले जाएंगे। ये नेचर है बेन डकेट का और जैक क्रॉली का। मैं लिटरली ये
शब्द यूज कर रहा हूं कि वो बोर होकर के विकेट दे देंगे। उनके बल्ले से अगर रन नहीं आएंगे तो वो विकेट थ्रो करके चले जाएंगे। लेकिन हमने कुछ नया कोशिश की ही नहीं। जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं, हर ओवर में 3-4 रन आराम से बल्लेबाज बना रहे हैं और एक एक ओवर में 2-2 चौके भी टांग रहे हैं। अंशुल कंबोज नया गेंदबाज है, उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है। सिराज भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दिक्कत यह है कि एक ओवर में 6 गेंदें होती है, ठीक है। 4 गेंदों पर आप दबाव बनाते हो, आखिरी 2 गेंद आप लेग स्टंप पर डाल देते हो और बल्लेबाज आपको आराम से फ्लिक करके 4 रन बना लेते हैं। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा गलती यह की कि आपने ऑन साइड में एक प्लेयर ले रखा है। मैं देख रहा था सीमा रेखा पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, आप स्क्वायर लेग मान लो, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में मात्र एक खिलाड़ी है और हम लेग स्टंप के लाइन में गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाज कुछ नहीं कर रहा है, बस गेंदबाज की गेंद की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए ग्लांस कर रहे हैं, 4 रन मिल रहे हैं। और डीप स्क्वायर लेग का बंदा कहां पर आकर के डीप फाइन लेग पर आपकी गेंद को पकड़ेगा भाई। तो जो रणनीति बनाई होगी या जो जिस तरीके से फील्ड प्लेसमेंट थी उस तरीके से तो गेंदबाजी हुई नहीं और उसी की वजह से इंग्लैंड की टीम ने 225 रन बना लिए हैं। पर अब यहां से एक ही तरीका है मैच में वापसी करने का और वो तरीका यह है कि आपने कल आकर के विकेट निकालना होगा। देखो हैरी ब्रूक भी उसी तरीके से बैटिंग करेंगे जिस तरीके से बेन डकेट बैटिंग करके गए हैं और जेमी स्मिथ भी। ये दोनों बहुत तेज गति से रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। 133 रनों से इस समय इंग्लैंड की टीम पीछे है और आप कोशिश करो कि ओली पोप अभी भी संघर्ष कर रहे थे जाडेजा के खिलाफ में, इनको जल्दी से निपटाओ। जो रूट अगर टिक गए तो ये फिर जो रूट के साथ आप देखोगे कि हैरी ब्रूक भी खेल लेंगे लंबी पारी, जेमी स्मिथ भी लंबी पारी खेल लेंगे, फिर आपके लिए बेन स्टोक्स भी आकर के लंबी पारी खेल लेंगे, फिर तो चीजें निकल जाएगी। क्योंकि देखो इस टेस्ट मैच में आपको हारने से बचना है भारतीय टीम को। या तो आप जीत जाओ, सीरीज को 2-2 की बराबरी पर लेकर के आओ, या तो कम से कम हारो मच। मतलब अगर हार जाओगे तो सीरीज यहीं पर खत्म हो जाएगी ना भाई। इसीलिए कम से कम लग रहा है कि चीजें अगर निकल गई हैं तो कम से कम हारो मत ये टेस्ट मैच। और अगर ये टेस्ट मैच आप बचा लोगे तो कम से कम आखिरी टेस्ट मैच में आपके पास में मौका होगा कम बैक करने का। लेकिन मैं अभी भी पॉजिटिव हूं। मुझे लगता है कि भारतीय टीम जरूर तीसरे दिन आकर के कुछ बेहतर तरीके से, बेहतर रणनीति के साथ में गेंदबाजी करेगी, विकेट लेने की कोशिश करेगी। बिकॉज यार बाय द एंड ऑफ द डे आपने 6-6 गेंदबाजों को खिलाया है। इससे अच्छा तो फिर आप एक्स्ट्रा बल्लेबाज को खिला लेते। आपने शार्दुल को खिलाया, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, जाडेजा को खिलाया और अंशुल कंबोज हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, सिराज हैं, 6 गेंदबाज हैं। और अगर 6 गेंदबाज मिलकर के इस तरीके से पिटाई खाएंगे तो दैट इज क्वेश्चनेबल। कप्तान के ऊपर में भी, गेंदबाजी लाइनअप के ऊपर में भी। आई होप कि कल भारतीय टीम कम से कम रिकवर करे, अच्छी गेंदबाजी करे। स्टिल मुझे उम्मीद है कि टीम इंडिया कमबैक कर सकती है, लेकिन उसके लिए कमबैक कहने से नहीं कमबैक होगा, मेहनत करनी होगी। देखते हैं किस तरीके से भारतीय टीम अब कल विकेट निकालती है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।